सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार रिकवरी फेज के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब 19,776 777 के स्तरों में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी रिकवरी है और रिकवरी के जो मेजर दो कंट्रीब्यूटर हैं वो है ईदर बैंक्स या फिर आईटी, जो कि आज पूरी तरह से मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं लोअर लेवल से और इनके दम पे ही इंडिसेस टीआई के आसपास है। तो निफ्टी बैंक करीब 3/4% ऊपर। मेजर कंट्रीब्यूटर में यहाँ पर पीएसयू बैंक्स हैं जो कि करीब 1% से ज़्यादा की तेज़ी में कामकाज कर रहे हैं। तो पीएसयू बैंक से एसबीआई और एक्सिस बैंक प्राइवेट से साल के नए ऊपरी स्तरों पर, इंडसइंड बैंक, ये तीन नाम जो कि बैंक के मेजर कंट्रीब्यूटर हैं। और दूसरी तरफ आता है आईटी से टीसीएस जो कि साल के ऊपरी स्तरों पर है, और साथ ही साथ इन्फोसिस जो कि थोड़ी देर पहले लाल निशान था लेकिन अब वो हरे निशान में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहां से रिकवरी आ रही है और रिकवरी के बाद मार्केट्स को भी इन्होंने कुछ हद तक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। डीआई के आसपास इंडिसेस कामकाज कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में आज बिकवाली नहीं है तो खरीदारी बहुत ज्यादा नहीं है। फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है। मोरलेस 50-50 के रेशियोज में एडवांस डिक्लाइन जो है वो कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मिड कैप बिल्कुल फ्लैट है हरे निशान में, स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट है हरे निशान में, ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन 1500-1600 शेयर तेजी में है अब, और करीब 1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आज हम अलग अलग दर्शकों से बातचीत करेंगे और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अलग अलग माध्यम के जरिए। आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप सीधे हमारे को अपना सवाल भेज सकते हैं 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप सवाल पूछ सकते हैं और सीधे अपने हमारे जानकार से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवा सकते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ कलकत्ता से राजेश अग्रवाल सर मौजूद हैं। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आपका मूड क्या कह रहा है? मूड कोलकाता में तो वैसे ही धीरे धीरे अब फेस्टिव साइड पे जा रहा है। मार्केट में भी क्या चीयर ऐसा कुछ दिख रहा है या फिर अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा इंडेक्स? नमस्कार सुमित जी, धन्यवाद बुलाने के लिए। मार्केट देखिए पिछले कुछ सेशंस में बहुत अच्छी तेजी दिखाई, 20,200 के ऊपर तक गया और अब करेक्ट करता हुआ 19,780-90 के आसपास ट्रेड करता है। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखो तो कोई विशेष गिरावट आई नहीं है। 400-500 पॉइंट की गिरावट आई है, जो प्रतिशत में अगर देखा जाए परसेंटेज टर्म्स में तो 10% भी नहीं हो रही है। तो मुझे नहीं लगता 10% क्या, मेरे हिसाब से तो 4% 5% के आसपास में। तो ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 20,000 के निफ्टी में कभी भी अपने को 5-7% के करेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक तो इतनी बड़ी बढ़त हो चुकी है, दूसरी अगर आप देखो तो डोमेस्टिक ट्रिगर्स की बिल्कुल कमी, कुछ भी नहीं है। रिजल्ट सीजन ओवर हो गया, आरबीआई की पॉलिसी हो गई, मैक्रो डेटा हो गए। अब हम लोग सिर्फ ग्लोबल डेटा की ओर देख रहे हैं कि कभी फेड ने क्या कह दिया, कभी ईसीबी ने क्या कह दिया, बैंक ऑफ जापान ने क्या कह दिया। इन सब चीजों पे ध्यान लगाए हुए हैं। 15-20 दिन के अंदर हमारी दूसरी तिमाही के नतीजे चालू हो जाएंगे। उसके बाद लोग नतीजों पे ध्यान देने लगेंगे और जहां भी कंपनियों की अच्छे नतीजे आएंगे और ये कमेंट्री अच्छी आएगी, वहां पे लोग खरीदारी करेंगे। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। 10-5 दिन ऊपर नीचे चलता है बाजार में, बट अल्टीमेटली बाजार में अभी भी तेजी का रुख ही बना हुआ है। आपसे सिर्फ, अपने दर्शकों से सिर्फ यही मैं सलाह देना चाहूंगा कि हमेशा क्वालिटी स्टॉक में रहें। क्वालिटी स्टॉक में रहने से क्या होता है कि आप अगर थोड़ी गिरावट भी आ जाती है तो भी आप निश्चिंत रहते हैं कि देर सवेर आपके पैसे आ जाएंगे। कोई भी ऐसी रूमर्स व्हाट्सएप में यहाँ वहां जो घूम रहे हैं कि ये स्टॉक वो स्टॉक, प्लीज फंडामेंटल चेक करें, उसके बाद ही निवेश करें। तो पहले फंडामेंटल चेक करें, उसके बाद निवेश करें। पहले निवेश करके फिर फंडामेंटल मत चेक करें। ये सीधी सरल राय राजेश सर आपको दे रहे हैं। राजेश सर की जरा विंडो एक बारी काटना फुल फ्रेम में। राजेश सर, ये आपके पीछे इतनी सारी किताबें रखी हुई है, सीडियां रखी हुई हैं फिल्मों की? नहीं सर, किताबें रखी हुई है, ऑफिस है ये। सीडी यहाँ रखूंगा तो फिर दिक्कत होगी ना। और सीडी में मैं फिल्में देखता भी नहीं हूँ और आजकल सीडी का जमाना भी नहीं। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि आपने कब से सीढ़ियाँ शुरू कर दिया। आप तो शुरू से ही वो फिल्मों के शौकीन हो, थिएटर में जाके देखने के, और वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था। तो मुझे लगा कंफ्यूजन देख के कि कोई सीढ़ियाँ तो नहीं आ गई। खैर चलिए, अब कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। और आज हमारे साथ दर्शक जो हैं वो बेंगलुरु से मौजूद हैं, आज हमारे साथ दर्शक दिल्ली से मौजूद हैं और साथ साथ नवी मुंबई से भी हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं। तो पहले हम बेंगलुरु चलते हैं, वहाँ पे हमारे साथ सुलेखा शर्मा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सुलेखा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो क्या करते हो आप मैम, कब से हो मार्केट में, इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, क्या पैटर्न है आपके?
मैं इन्वेस्ट ही करती हूँ और ऐसे मैं कलकत्ता से हूँ। ओके। नमस्ते राजेश जी। कलकत्ता से हूँ मैं और अभी आई हूँ ओके। बेटे के पास बैंगलोर और वैसे रहती हूँ रसल खेमा। ओके। तो चलिए अड़ोस अभी पड़ोस में ही होगा कहीं राजेश सर के, वो ढूंढ लेंगे। एकदम। तो मैं इन्वेस्टमेंट में ही हूँ और मैंने कोरोना जब था तब मैंने इन्वेस्ट किया था। तो फ्रॉम दैट टाइम आई इन्वेस्टेड ओके। और मेरे 3 सवाल हैं तो आप लोग। सुलेखा मैम, आप मार्केट्स में आप जो भी इन्वेस्ट करते हो, ये ड्यूरेशन कैसे रखते हो कि कोविड में जो लिया था वो आज तक बेचा नहीं, कोविड में जो लिया उसमें प्रॉफिट बहुत हो गया, निकल गए, थोड़ा थोड़ा सा हाँ करके सर, निकल भी इन्वेस्ट गए। करते हो, कैसे पैटर्न है आपका इन्वेस्टमेंट का? मैं जैसे प्रॉफिट आता है तो निकल भी जाती हूँ, फिर नीचे आता है तब लेती भी हूँ ओके। और यही है। कुछ ओके। कुछ में बहुत नुकसान भी है, 2-2 ढाई साल से बैठी भी हूँ, तो इसीलिए पूछना तो था। मैं आप एक बार पहले भी आई मतलब थी। कोई तो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, आप मीडियम टर्म में जहां पैसा बनता है वहां निकल जाते हो, राइट? नहीं, कुछ-कुछ अब मुझे बुद्धि आई है अब, तो मैं देखी हूँ कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। बिकॉज़ कुछ-कुछ ओके। शेयर्स ऐसे थे तो कि सुलेखा मैम, आज मैंने आपका सवाल क्या है? सर मेरा वही टेक महिंद्रा पे है और एक पॉलीप्लेक्स पे और एक हम्म। सेल पे है। ये विप्रो भी है तो सर, ये 4 है। टेक महिंद्रा पॉलीप्लेक्स, ये विप्रो, टेक महिंद्रा पॉलीप्लेक्स, जो ये स्टॉक आपने नाम बोले इनके, ये आपके कौन से जी, पोर्टफोलियो में, क्या ये लॉन्ग टर्म वालों में है या ये मीडियम टर्म वालों लॉन्ग में टर्म, है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग वालों टर्म में है? सर। कैसे सोचा है इनके बारे में? लॉन्ग सर ये टर्म। सारा ओके। लॉन्ग टर्म ही है मेरा। ओके। तो राजेश सर, ये एक स्टैच्यूरी वार्निंग के साथ इन्होंने शुरू किया कि ये कलकत्ता के हैं, तो अगर आप कुछ भी गलत सलाह दोगे तो ये आपको तुरंत वहीं मिल जाएंगे आके। तो टेक महिंद्रा, विप्रो और पॉलीप्लेक्स, 3 नाम इन्होंने सुझाए हैं। क्या करना चाहिए इन तीनों में? वैसे तो क्वालिटी है सर तीनों में, कोई सेल भी डिनायल है, नहीं है, लेकिन सर करें सेल क्या भी है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए? सेल भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड, तो उस पर हम आते हैं बाद में। लेकिन पहले ये दोनों आईटी के मेजर, टेक महिंद्रा और विप्रो, और साथ साथ पॉलीप्लेक्स, इनमें क्या करें? नमस्कार सुलेखा जी। अच्छा लगा जान के कि आप भी नमस्ते कलकत्ता सर। से हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है जब सेम शहर से कोई हो तो। आते हैं आपके स्टॉक पे। तो जैसे टेक महिंद्रा और विप्रो की आपने बात करी, दोनों आईटी में दिग्गज कंपनियां हैं। पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़ी दिक्कतें चल रही थी, इसलिए ऊपर के भाव से करेक्शन आया है। बट अब चूंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। जो एट्रिशन रेट सारी आईटी कंपनीज की दिक्कत बनी हुई थी, वहां भी मॉडरेशन आ रहा है, नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, ऑर्डर इनफ्लोज जो है उनके वो ठीक ठाक आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जो भी चिंताएं थी, जो भी दिक्कतें थी, वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुकी है और आने वाले दिनों में ये अच्छा परफॉर्म करेंगी। मुझे लगता है कि दोनों में आपको बने रहना चाहिए, टेक महिंद्रा और विप्रो में। जहां तक पॉलीप्लेक्स की बात है, अगर पैकेजिंग में बात की जाए तो ये एक सबसे बड़ी कंपनी कही जा सकती है, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी इनके कारोबार फैले हुए हैं। पिछले 2-3 क्वार्टर से नंबर खराब आए क्योंकि डिमांड बहुत गिरी हुई थी, रियलाइजेशन कम हो रहे थे, इसलिए दिक्कतें चल रही थी। अन्यथा ये इस कंपनी की ऐसे हालात थे कि हर क्वार्टर में ये एक बड़ा डिविडेंड देती थी और 7-8% की यील्ड पिछले साल तक बनी हुई है इस कंपनी में। अब मुझे लगता है कि धीरे-धीरे वापस से डिमांड पटरी पर आ रही है, रियलाइजेशन बेहतर हो रहे हैं। तो इस लेवल्स पे मैं आपको यहाँ पे, अगर आपके फंड्स अलाउ करते हो, तो मैं कहूंगा कि अगर आप चाहें तो ऐड भी कर सकती हैं, अन्यथा आपकी जो पोजीशन है उसमें बनी रहे। 1109 रुपए की बुक वैल्यू है पॉलीप्लेक्स की और 1152 रुपए पे शेयर कामकाज कर रहा है, तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है अपनी बुक वैल्यू से भी। 1.22 के मल्टीपल पर है, और ये बात सही कही राजेश सर ने कि डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है स्टॉक का, अभी भी लास्ट ईयर तक तो था एटलीस्ट। तो अगर आपके फंड्स अलाउ करते हैं तो आप पॉलीप्लेक्स में और पोजीशन ले सकते हो, लेकिन विप्रो और टेक महिंद्रा में बने भी रह सकते हो, और वो अकॉर्डिंगली आप उसमें वहां पर कॉल भी ले सकते हो। सुलेखा जी, एक चीज और बताएं, ये रिसेंटली बहुत न्यूज फ्लो उठा था कि आईटी में मंदी है, आईटी में दिक्कतें हैं, आप आईटी हब में बैठे हो अभी बेंगलुरु में, तो ऐसा कुछ फील हुआ कि आपको भी आसपास की कुछ मंदी वंदी है, ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं आईटी में? नहीं सर, मंदी तो नहीं लग रही, बच्चे सब अच्छे से और अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी हो ही रहा है सर, तो ऐसा तो लग नहीं रहा है। दे आर एम्प्लॉइंग पीपल, तो
ऐसा लग तो नहीं रहा। तो माय सन इज आल्सो इन आईटी। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर ये ओके, तो इतने फॉल में आपको लगता है कि टीसीएस आपका खुद का जो वो है निवेश है, आपको लगता है कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो टेक महिंद्रा, विप्रो, या करना चाहिए इन लेवल्स यस पे? सर मुझे लगता है मैं ऐड कर लूं तो मेरे को अच्छा रहेगा। ओके, राजेश सर भी वैसे यही राय दे रहे हैं कि आप यहाँ पर थोड़ी बहुत पोजीशंस को ऐड भी कर सकते हो। आगे भी आपसे मैं बातचीत करूंगा सुलेखा मैम, लेकिन हमारे साथ दूसरा दर्शक भी मौजूद है, जरा उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। अब दिल्ली चलते हैं, वहां पर हमारे साथ अंजलि जी हैं बातचीत करने के लिए। अंजलि मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में, कैसे निवेश का पैटर्न है आपका? जी नमस्कार सर, मैं अंजलि लाकड़ा दिल्ली से हूँ और मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पीएचडी, और 2007 से लगभग मेरे मार्केट में हूँ। 2007 से ये मेरा शौक था मार्केट में निवेश करने का। हालांकि सभी मार्केट क्रैश हुई, लेकिन मुझे कुछ अच्छे शेयर मिल गए रिलायंस जैसे, टीसीएस जैसे, और बीच में गैप डाउन रहा सर। मैंने ट्रेडिंग के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था। अभी मेरा जो का फोलियो पड़ा है, मैंने ये 3 महीने पहले फिर से एक बार निवेश करने का सोचा डायरेक्ट मार्केट में सेंसेक्स के लिए, लेकिन अब की बार मैं फंस गई सर। मैंने सर्वोटेक सुपर के शेयर लिए हैं स्प्लिट में 177 पे, जो स्प्लिट होने के बाद 80 रुपए पे है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ। अंजलि मैम उस पर तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन नहीं अंजलि मैम उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मुझे आप एक बात बताओ, आप 2007 से मार्केट में हो, यानी करीब 16 साल आपने मार्केट में देख लिए, ऑलमोस्ट 1.5 डिकेड से आप मार्केट में हो। तो इस 1.5 डिकेड में मार्केट ने बहुत बड़े बड़े फॉल देखे, 2008 का फॉल, 12 का फॉल, 16 का फॉल, ये अभी 20 में आया था जो कोविड का फॉल। तो इतने बड़े बड़े फॉल में आपने कभी नहीं सोचा कि आपको कुछ बाजार में पैसा डालना चाहिए, कुछ लोअर लेवल पे अच्छे स्टॉक लेने चाहिए? सर जब तक हुआ है तो मैंने कुछ जो है वो शेयर लिए हैं, बहुत भी है, और मैंने अभी तक आपकी आवाज में कुछ इश्यू आ रही है, आपकी आवाज में कुछ इश्यू आ रहा है। अंजलि मैम आपने सवाल भेजा है हिमाद्री स्पेशलिटी पे और टाटा पावर पे, राइट? चलिए शायद संपर्क टूट गया। राजेश सर, हिमाद्री स्पेशलिटी करीब 100 शेयर हैं 168 रुपए के दाम पर, और टाटा पावर 640 रुपए के दाम पर 50 शेयर हैं। ये 640 पे कब खरीदारी की आपने अंजलि मैम इसमें? सर ये हाई लगभग 20-25 दिन पहले, जब बिल्कुल हाई गया था टाटा पावर का, ये तब मैं फंस गई सर। मैम 640 या 340 या 240? नहीं सर 640 टाटा पावर में मोटर। नहीं टाटा पावर तो 222 पे मिल गया सर मुझे। टाटा मोटर। ओके आप टाटा मोटर्स की बात कर रहे हो, राइट? ओके, तो ये टाटा पावर नहीं है, टाटा मोटर है। राजेश सर, एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, 100 शेयर करीब 168 रुपए के दाम पर। केमिकल वैसे भी इस समय डाउन ट्रेंड में है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए हिमाद्री की अगर बात की जाए तो पिछले 4 तिमाहियों से अगर आप नतीजे देखेंगे तो उनके मार्जिन प्रोफाइल में एक अच्छा खासी बढ़त आई है। पहली तिमाही के इस बार के जो नतीजे आए थे तो बॉटम लाइन ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, 86 करोड़ की बॉटम लाइन आई है। और अभी ये लोग लिथियम आयन में एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, वहां निवेश की बात कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से ईवी वगैरह की डिमांड बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा रुझान निकल कर आए। लेकिन ये सब थोड़ी लंबी अवधि की बात है, तो अनलेस आप बहुत लंबी अवधि तक इंतजार करना चाहती हो, मैं समझता हूँ कि स्टॉक में इस वक्त बने रहें, और 275-80 के आसपास आता है तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूल करना चाहिए आपको। दूसरा, आपने टाटा मोटर की सवाल करी। टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखेंगे तो ईवी स्पेस में जिस तरह की बढ़त ये कंपनी बना रही है, जो भी इनके विदेशी सब्सिडरीज थे वहां से भी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और रुझान इस वक्त बहुत अच्छा बना हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक में आपको लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बना रहना चाहिए, और किन्हीं भी कारणों से 570-580 तक ये स्टॉक आता है बाजार के कारणों से, तो अगर आपके फंड्स अलाउ करते हो तो आप यहाँ ऐड भी कर सकती हैं।
तो टाटा मोटर्स में अगर आपको कोई भी फॉल मिले अंजलि मैम, तो आप वहां पर ऐड भी कर सकते हो अपनी पोजीशंस को। और हिमाद्री केस में 270 275 के आसपास के जोन्स दिखे तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट वहां पर लेकर निकल सकते हो, लेकिन फिलहाल आप बने रह सकते हो दोनों स्टॉक के अंदर। आगे आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब तीसरी दर्शक भी मौजूद हैं जो कि अरुणा जी हैं नवी मुंबई से बातचीत करने के लिए। अरुणा मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट में, कैसे निवेश करते हो? मैं हाउसवाइफ हूँ और मैंने वैसे तो बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रही हूँ, पर यानी खुद ऐसे लास्ट ईयर से मैंने शुरू किया है। और मेरी बेटी कोविड पीरियड में मेरी बेटी करती थी, तो उसको देख देख के मैंने भी थोड़ा सीख लिया और सीएनबी की आवाज देख के ही शुरू किया है। तो अरुणा मैम आप उनको देख के सीखे हो, तो अभी किसका ज्यादा बेटर पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है, उनका कि आपका? नहीं, अभी तो मैं ही करती हूँ, उसको टाइम नहीं मिलता है तो मेरा ही शुरू। तो आप पूरी तरह से अब मार्केट में निवेश करते हो, राइट? जी हाँ, और मैं पूरा रिसर्च करके तो ही। अरुणा मैम कैसे आप तो आप ये जो ट्रेड करते हो या खरीदारी करते हो शेयरों में, ये छोटी अवधि के लिए करते हो, मध्यम अवधि के लिए करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो? लॉन्ग टर्म के लिए ही करती हूँ, मध्यम और लॉन्ग टर्म के लिए करती हूँ। तो अभी आपने कहाँ पर पोजीशन लिया है, कहाँ फंस गए आप? जी, मेरा दिलीप बिल्डकॉन का है, 150 शेयर्स लिए हैं, 680। ठीक है, अभी एकदम आधा ही हो गया मैम मैं है। एक चीज और देख रहा था कि आपके पास, हाँ रादर ये आपके पास जो भी स्टॉक मैंने देखे हैं इसमें ज्यादातर सब रियल स्टेट इंफ्रा के क्यों है? दिलीप बिल्डकॉन, बॉम्बे डाइंग, आईबी रियल एस्टेट, ऐसा क्यों? रियल एस्टेट में हमने ज्यादा एक्सपोजर ले रखा है, ऐसा कुछ? जी नहीं, ये तो क्वेश्चन के लिए निकाले हैं, पर बाकी के भी शेयर्स हैं मेरे पास। ओके। तो राजेश सर, दिलीप बिल्डकॉन वो एक जमाने में 720 740 के हाईज और उसके बाद से टूटा जो शेयर 150 रुपए तक इसने दिखा दिया नीचे, और अभी भी इनकी खरीदारी से हाफ है और पेशेंस है इनका, जो इन्होंने 150 भी देखा और वहां से 300 भी देख रहे हैं और अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो दिलीप बिल्डकॉन में क्या करें? प्लस इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये एक और ऐसी क्लासिक स्टोरी है, 120 से टूटा, नीचे 60 रुपए तक गया, वापस घूम के ऊपर आया, भाव के आसपास है। बॉम्बे डाइंग अगेन, चले यहाँ तो लैंड डील थी तो उसका एक इम्पैक्ट है इसलिए चल गया। सो क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, तीनों में? देखिए, तीनों आपने सही कहा कि रियल एस्टेट का तड़का कुछ ज्यादा है और रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने कई बार आपके चैनल के द्वारा ये कहा है कि खुदरा निवेशकों को खास करके रियल एस्टेट में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब चूंकि इनके पास है, दिलीप बिल्डकॉन की बात की जाए तो मार्च के एंडिंग तक इनके करीब 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। बैलेंस शीट को ये डिलीवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, डेट वगैरह कम करने की, और कैश फ्लो पर फोकस है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सी सुधार आएगी परफॉर्मेंस में, और सुधार आता है तो ये स्टॉक 370 380 तक जा सकता है। तो वहां पे एक बार आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। बॉम्बे डाइंग पे आते हैं, तो बॉम्बे डाइंग की अगर बात की जाए तो 5200 करोड़ में इन्होंने लैंड बेची, जबकि इनकी मार्केट कैप 2800 करोड़ है। बहुत पॉजिटिव न्यूज है ये। और दूसरे, इस पैसे को ये अपने डेट वगैरह कम करने में लगाएंगे, जिससे इनके मार्जिन प्रोफाइल में सुधार होगी, बॉटम लाइन अच्छी हो जाएगी, और बची हुई जो लैंड है उसको वो रियल एस्टेट और कमर्शियल में डेवलप करेंगे। मुझे लगता है कि जो बुरे दिन थे इस कंपनी के वो पीछे छूट गए हैं और अब यहाँ से सुधार होता हुआ ही नजर आएगा, तो यहाँ पे आप बनी रह सकती हैं। और तीसरा, आईबी रियल एस्टेट का अगर आप देखें तो नंबर्स बेहद खराब, परफॉर्मेंस लगातार बुरी चल रही है। थोड़ी बहुत उम्मीद इस बात से बनी कि इनके नए सीईओ ने ज्वाइन किया है तो हो सकता है कुछ सुधार आए, बट ये सब हो सकता है वाली बातें हैं, या और आपके ये भाव के बराबर है, निकल जाए तो बेहतर होगा। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, मैम कोई भी तेजी मिले, आपके भाव के आसपास आए, थोड़ा बहुत रीजनेबल प्रॉफिट हो, आप निकल जाएं। बॉम्बे डाइंग को आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये बात सही है कि एक बड़ी लैंड डील हुई है, तो लैंड डील का इस्तेमाल डेट रीपेमेंट के लिए, और वैसे भी इस ग्रुप में बड़े फेरबदल होते हुए दिखाई पड़े, तो उसका भी इम्पैक्ट है। और साथ साथ अशोक, आपका दिलीप बिल्डकॉन के अंदर भी आप फिलहाल सोफार बने रहो क्योंकि आपकी कॉस्ट से काफी नीचे है, लेकिन कहीं भी तेजी मिले तो आप उसका इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ निकल भी सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी सवाल हमसे पूछने के लिए। और राजेश सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।
और बाजार पर बातचीत करने के लिए। समय का अभाव था, वरना पिक्चरों पे भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और आज खाली बाजार पर बात। मार्केट्स में करीब करीब 40 अंकों की बढ़त है। निफ्टी में सेंसेक्स 1/4% ऊपर है। निफ्टी बैंक 300 अंकों की बढ़त के साथ 3/4% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मेजर कंट्रीब्यूटर आईटी और बैंक्स, ब्रॉडर मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर करीब 1550, 1600 शेयर तेजी में है और 1200 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार मिड कैप शेयरों का पूरा एक्शन दीपाली राणा के साथ।